निशा तुम देख लेना एक बार यहाँ से। क्वेश्चन नंबर अब सिक्स है। सिक्स क्वेश्चन। ये क्या नाम है, पूर्वा थोड़ा सा बड़ा करो स्क्रीन को, बस ऊपर कर दो। सर मैं करूँ, कोई प्रॉब्लम हो रही है तो? नहीं प्रॉब्लम, रिकॉर्ड एक्चुअली हो नहीं पाया शायद स्टार्टिंग से ना पूरा, कुछ नहीं था एक बार हाँ अब सही है। द फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी फॉर ऑक्सीजन इज लोअर देन दैट ऑफ नाइट्रोजन। ये ट्रू है, क्योंकि ऑक्सीजन के अंदर नाइट्रोजन में हाफ फिल्ड होता है, ये हाफ फिल्ड होता है तो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलती है। द फोर इलेक्ट्रॉन्स इन 2p ऑफ ऑक्सीजन एक्सपीरियंस मोर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, ये भी सही है कि मोर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होती है। तो इसमें ना ऐसे क्वेश्चन में ही थोड़ा सा दिक्कत रहती है, ये ऑक्सीजन है ना, इसमें दो इलेक्ट्रॉन आ गए, एक ही ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन तो होगी, लेकिन इसे आयनेशन जी का बहुत ज्यादा लेना देना होगा। इसलिए आंसर क्या आएगा, ये तो बस ये बता रहा है कि ऑक्सीजन की लोअर क्यों हुई है, नाइट्रोजन की एक्चुअल में ज्यादा क्यों हुई है, वो हाफ फिल्ड नेचर की वजह से हुई है, क्योंकि नाइट्रोजन हाफ फिल्ड है तो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल जाती है। तो इसका आंसर ना, ज्यादा करेक्ट आंसर जो इसका बी होगा। बोथ ए एंड आर करेक्ट, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसका सिक्स का बी आना चाहिए आंसर। नेक्स्ट सेवंथ क्वेश्चन, ऊपर करना पूर्वा। देखो और ऊपर कर लो विशाल। देखो ये क्वेश्चन तो डायरेक्ट है, ये तो तुम्हें दिख रहा होगा कि बहुत बार आया हुआ है, ये क्वेश्चन बहुत बार आ रहा है, सही ना। तो इसमें बताना है तुम्हें और से रिलेटेड है। देखो पहले है सिडराइट ओर, फॉर्मूला क्या होता है, FeCO3, आयरन का है सिडराइट। तो ये वन, वन का ए का वन आ गया। मेलाचाइट CuCO3 डॉट CuH उल्टा ऐसी होता है। एज्यूराइट होता, एज्यूराइट होता तो CuCO3 डॉट CuOH उल्टा हो जाता, डॉट CuOH उल्टा हो जाता। स्पेलराइट है तो ZnS, जिंक ब्लेंडे को स्पेलराइट कहते हैं। कैलामाइन जिंक का हो रहा है ZnCO3, तो ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड, ये पहली ऑप्शन है। फिर नेक्स्ट है एट्थ क्वेश्चन, CuSO4.5H2O CuO बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, CuO बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। इन CuSO4.5H2O ligands coordinating with Cu2 plus आर ऑक्सीजन एंड सल्फर बेस। ये यहाँ पे क्या हो गया, गलत, क्योंकि ऑक्सीजन बेस्ड ही होते हैं। इसका स्ट्रक्चर मैंने तुम्हें ऑलरेडी बताया हुआ था क्लास के अंदर, अगर तुम्हें ध्यान हो तो। इसमें पार्शियल स्ट्रक्चर मैं बता रहा हूँ दोबारा, ये कंप्लीट एग्जैक्ट स्ट्रक्चर नहीं है। ये H2O, ये H2O, ये H2O, और एक ये H2O, ये इलेक्ट्रॉन देंगे इसको कॉपर को, और ये यहाँ पे एक H2O ये बीच में फंसा रहेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू। यहाँ सल्फेट आयन S, O नेगेटिव, O नेगेटिव, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ये ऐसे इस तरीके से। तो तुमने देख रहा है ऑक्सीजन ही लोन पेयर दे रहा है, ऑक्सीजन ही लोन पेयर दे रहा है, ऑक्सीजन ही लोन पेयर दे रहा है, तो इसलिए ऑक्सीजन बेस्ड है, ये तो सही है। और एक H2 बीच में फंसा हुआ है, एक्चुअल में यहाँ पे कोई बस तुम ध्यान रख लेना, ये मैंने सिस्टम बताया एग्जैक्ट नहीं है। इसमें एक्चुअली क्वाड्रेंट नंबर 6 होता है कॉपर का, यहाँ पे भी ऑक्सीजन, यहाँ पे भी ऑक्सीजन आता है, वो मत करो डिटेल। बस कहीं पूछ ले तो ध्यान रखना कि ऑक्टाहेड्रल शेप होती है इसके अंदर। तो ऑक्सीजन बेस्ड है, ये सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गई है। ऑक्सीजन बेस्ड है, नॉट सल्फर बेस्ड, तो सेकंड स्टेटमेंट है जो गलत हो गई है। तो ये ध्यान रखना इसके अंदर। सर तो इसका सिक्स्थ का आंसर क्या आ आंसर ए जाएगा, है। ए दे रखा है, बोथ आर सिक्स्थ का। करेक्ट। सिक्स का आंसर सर नहीं नहीं, मुझे ए नहीं, ये सिक्स्थ सेकंड वाला होना तो चाहिए। आप। हाँ वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन वाला कह रहे हैं ना। यस सर। हाँ उसको ज्यादा बेटर आंसर ये होना चाहिए, एंटी ने ए दे रखा है ना इसका आंसर। तुम अभी सेकंड में ध्यान रखना, सेकंड होना चाहिए ज्यादा बेटर ऑप्शन। अब एट का आंसर क्या आ जाएगा, एट का आंसर क्या आएगा, फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट, यानी सी ऑप्शन, सी यहाँ जो लिखा हुआ है। नेक्स्ट, अमंग बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा NaHCO3, कॉस्टिक सोडा NaOH, और वॉशिंग सोडा Na2CO3। कार्बोनेट आयन इज प्रेजेंट इन, वॉशिंग सोडा में दिख रहा है तुम्हें, इसमें बेकिंग सोडा में बाइकार्बोनेट आयन, कॉस्टिक सोडा में OH आयंस, वॉशिंग सोडा में कार्बोनेट आयंस। तो इस आंसर ये आ जाएगा, डिटेल नहीं ले रहा इसकी। नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स ऑन सेंट्रल एटम एंड द शेप ऑफ BrF3, टी शेप होती है इसकी, पता है ना, तीन सिग्मा बॉन्ड, दो लोन पेयर, टी शेप। तो लोन पेयर बोले हैं इसने, तो दो और टी शेप, यही है ना आंसर, यस सही सर। ना, दो और टी शेप आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक्वा सॉल्यूशन ऑफ विच द फॉलोइंग बोरॉन कंपाउंड विल बी स्ट्रांगली बेसिक इन नेचर। तो ये तुम्हें पता ही है, क्लास में करा रखा है। बोरेक्स, इसमें 7H2 डालते हैं, तो 7H2 डालने पे मिलता है इसमें 2NaBOH4, 2NaBOH4 मिलता है, साथ में 2H3BO3। तो ये Na+BOH4 नेगेटिव, इसका पीएच 10-11 के आसपास होता है। तो यही स्ट्रांगली बेसिक है और कोई नहीं है, ये ना, यही स्ट्रांगली बेसिक है, बाकी नहीं है कोई भी। नेक्स्ट है ये सल्फर डाइऑक्साइड इज वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ पोल्यूटेड एयर। SO2 इज ऑल्सो ए मेजर कंट्रीब्यूटर टू एसिड रेन। सही है बिल्कुल। द करेक्ट एंड कंप्लीट रिएक्शन टू रिप्रेजेंट एसिड रेन। एसिड रेन तुम्हें पता किसकी वजह से होती है? सल्फर और नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स की वजह से, और सल्फ्यूरिक एसिड बनता है इसके अंदर। और सल्फ्यूरिक एसिड बन रहा है यहाँ पे, इससे नहीं बनेगा SO2 + H2O2 से। H2O2 तो नहीं प्रेजेंट है ना, तो ये लास्ट वाली इक्वेशन याद कर लें तुम्हें, सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड ऑक्साइड की वजह से एसिड रेन होती है। तो इसका आंसर डी आ जाएगा। 13 से दिखाना एक बार पूर्वा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच द फॉलोइंग कार्बोकेटायन इज मोस्ट स्टेबल। मोस्ट स्टेबल बोला है, तो तुम्हें दिख रहा है कंजुगेशन इसके अंदर हो रही है, इसको इसको चाहो तो तुम बड़ा करके देख लो। प्लस चार्ज यहाँ पे कंजुगेशन डबल बॉन्ड के साथ, फिर कंजुगेशन डबल बॉन्ड के साथ, और यहाँ से ऑक्टेट कंप्लीशन, ओ के लोन पे जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर। तो एक्सटेंडेड कंजुगेशन की वजह से डी आंसर आएगा। ये जिसने प्रैक्टिस की हुई है ऑर्गेनिक की, उसको पता होगा कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है। और इसमें बोला द स्टेबल कार्बोकेटायन फॉर्म्ड इन द अबव रिएक्शन इज 14th में। तो इसमें क्या बनता है? कराया हुआ क्लास के अंदर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बनेगा। पहले ये हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा यहाँ से, और आंसर आ जाएगा आइसोप्रोपाइल कार्बोकेटाइन, ये वाला। ये भी सबका सही होना चाहिए। दिखाना नीचे करना पूर्वा, 14th में दिखाओ पूर्वा। सर नेक्स्ट पेज करती हूँ। हाँ नेक्स्ट पेज कर, हाँ नेक्स्ट पेज करना, और क्या। सर दिख नहीं रहा। नेक्स्ट पेज नहीं है, फर्स्ट पेज ये। Yes. देखो साइज बढ़ा देना इसका। तो इसका आंसर आ गया। हाँ, इसका आंसर आ जाएगा, ये दिख रहा है ना, इसमें सी आंसर आ जाएगा इसमें। ये रहा CH3CH+ आएगा इधर, CH3CH+CH3, सी आंसर आ जाएगा इसका। फिर नेक्स्ट है, टू आइसोमर्स ए एंड बी विद मोलर मास 184 ग्राम पर मोल। दो आइसोमर्स है, मोलर मास 180 ग्राम पर मोल है। एलिमेंटल कंपोजिशन दे रखा है, कार्बन का इतना, हाइड्रोजन का इतना, और ब्रोमीन का इतना। ऑब्जेक्टिव जब भी आएगा तो एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने की ज्यादा कोशिश मत करना, टाइम वेस्ट होगा उसमें। उसके बिना ट्राई करना, पहले पहले उसके बिना ट्राई करना, नहीं होगा तो उससे करना। फिर दोनों ए और बी जो है, दोनों दे रहे हैं बेंजोइक एसिड और पैराब्रोमो बेंजोइक एसिड, रिस्पेक्टिवली रिस्पेक्टिवली ऑन ऑक्सीडेशन विद KMnO4। ए आइसोमर है, इसमें KMnO4 डाला तो बेंजोइक एसिड। बी आइसोमर है, इसमें KMnO4 डाला तो पैरा ब्रोमो बेंजोइक एसिड। पैरा पे Br, बेंजोइक एसिड, ये लिख लिया मैंने यहाँ पे। अब इसमें बोला आइसोमर ए इज ऑप्टिकली एक्टिव, ये ऑप्टिकली एक्टिव है, लिख लिया करो यहाँ पे। एंड गिव्स ए पेल येलो प्रेसिपिटेट व्हेन वार्म्ड विद AgNO3, यानी इसके अंदर Br होगा। ए जो है AgNO3 के साथ, वो AgBr ही देता होगा, 99% यही होगा। अभी आगे पता लग जाएगा ऑप्शन देख करके। और आइसोमर ए एंड बी रिस्पेक्टिवली आर। तो पहले आइसोमर ए ऑप्टिकली एक्टिव है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है, बिल्कुल सही है, CH3CHBr चांसेस है इसके। लेकिन ये वाला पैरा पे Br नहीं है, तो ये नहीं दे पाएगा, गलत हो गया ये तो। इसमें भी ये वाला ऑप्टिकल एक्टिव ही नहीं है, इसमें ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ये ऑप्टिकल एक्टिव है, ये ऑप्टिकल एक्टिव है ना, तो आंसर। और इसमें पैरा, हाँ, KMnO4 डालेंगे तो ये अल्काइल ग्रुप जो है COH में चला जाएगा, यही आंसर होगा सी। वो करने की जरूरत ही नहीं है, ये जो इसमें लग गया फिर उसका टाइम वेस्ट होगा। हाँ, निकालना आना चाहिए जरूर सब्जेक्टिव के लिए। तो इसका आंसर सी आ जाएगा, सही ना। सी आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा इससे पूरा वही, बेंजोइक एसिड मिलेगा और प्लस पैराब्रोमो बेंजोइक एसिड। इन फ्रीडल एल्काइलेशन ऑफ एनिलीन वन गेट्स। ये तुम्हें पता है, एनिलीन का अगर फ्रीडल का एल्काइलेशन करते हैं तो क्या होता था? एनिलीन लुईस बेस, ये कल ही डिस्कस हुआ है शायद क्लास में। और AlCl3 लुईस एसिड, एन अपने लोन पर दे देगा AlCl3 को, तो ये बन जाएगा पॉजिटिवली चार्ज नाइट्रोजन एट बेंजीन रिंग, और रिएक्शन नहीं होती। ध्यान है ना, NCERT का क्वेश्चन है, एनिलीन डज नॉट अंडरगो
फ्रीडल क्लास एल्काइलेशन विद एनहाइड्रस AlCl3। तो ये कर लेना जरूर। 17th क्वेश्चन, डेक्रोन इज एन एग्जांपल ऑफ पॉलीएस्टर पॉलीमर। बिल्कुल सही है। डेक्रोन किसका होता है? टेरिफ्थैलिक एसिड और ग्लाइकोल, जब दोनों मिलते हैं तो मिलता है डेक्रोन। डेक्रोन और टेरिलीन, ये एस्टर होता है, पॉलीएस्टर होता है। डेक्रोन इज मेड अप ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल एंड टेरिफ्थैलिक एसिड मोनोमर्स। बिल्कुल सही है। तो आंसर इसका आ जाएगा, बोथ A and B are correct and R is the correct explanation of A. 18. The structure of protein that is unaffected by heating is, प्राइमरी स्ट्रक्चर याद है ना? प्राइमरी स्ट्रक्चर में सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड्स, तो अनअफेक्टेड। हायर स्ट्रक्चर है डिस्टरप्टेड, याद है कि नहीं? डीनेचुरेशन में क्या होता था? पीएच चेंज करने से या टेम्परेचर चेंज करने से हायर स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाते थे, प्राइमरी स्ट्रक्चर रिमेन्स इंटैक्ट। ये बता रखा है एनसीईआरटी का। द मिक्सचर ऑफ क्लोरोजाइलिनॉल एंड अल्फा टर्पिनॉल, इसको पता ही तुम्हें, डिटॉल कहते हैं। डिटॉल होता है हमारा एंटीसेप्टिक। डिटॉल क्या है? एंटीसेप्टिक। स्ट्रक्चर पता ही है, सही ना? क्लोरोजाइलिनॉल याद होगा, हिंट दिया हुआ है, OH लगेगा, पैरा पे Cl, दोनों जगह मिथाइल ग्रुप, मिथाइल मिथाइल, इधर मिथाइल, क्लोरोजाइलिनॉल। अल्फा टर्पिनॉल, अल्फा टर्पिनॉल में कुछ ये था और यहाँ पे कुछ ऐसे OH लगा हुआ था, ये ऐसे करके है अल्फा टर्पिनॉल। देख लेना वो स्ट्रक्चर ढंग से, ये पूछते हैं स्ट्रक्चर भी इसलिए। 20th क्वेश्चन, नीचे कर दो थोड़ा ज्यादा। हाँ, 20th क्वेश्चन देखेंगे। ए वाइट प्रेसिपिटेट वॉज, A white precipitate was formed when BaCl2 was added to water extract of an inorganic salt. Further, a gas X was with characteristic order was released. BaCl2 को ऐड किया है तो मोस्ट प्रोबेबली सल्फेट आयन होने चाहिए। BaCl2 ऐड करने वाला है सल्फेट आयन में। फर्दर, ए गैस X with characteristic order was released when the formed white PPT was dissolved in dilute HCl। ये तो एक्सेप्शनल वाला केस ही आ गया। याद है मैं क्लास में कराया हुआ ये, द एनायन प्रेजेंट इन द इनऑर्गेनिक सॉल्ट इज, कौन सा होगा? याद आया कुछ की नहीं? ये सल्फाइट आयन है, BaCl2 डालेंगे तो इसमें भी BSO3 का व्हाइट पीपीटी आएगा। और जब हम इसको ट्रीट करते हैं किससे? व्हाइट एसिड, डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट HCl में डिसॉल्व करो, ये होगा डाइल्यूट HCl में, तो ये SO2 गैस रिलीज कर देगा, वीकर गैस रिलीज हो जाएगी और BaCl2 दोबारा बन जाएगा। ये कराया हुआ है तुम्हें, ये क्लास में बताया हुआ है। सल्फेट आयन होता है, रेयर केस में सल्फाइट आयन होता है, सही नहीं? ये बताया हुआ है एक बार। अब एक बार इंटीजर टाइप में देखेंगे, एक क्वेश्चन डिस्कस करके रिजॉइन करना एक बार। ए बॉक्स कंटेन्स 0.9 ग्राम ऑफ लिक्विड वाटर इन इक्विलिब्रियम। कोई बॉक्स है, 0.9 ग्राम यहाँ पे लिक्विड वाटर है, 0.9 ग्राम इन इक्विलिब्रियम विद वाटर वेपर एट 27 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे वेपर्स बन रहे हैं रूम टेम्परेचर पे 27 डिग्री सेल्सियस पे। द इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 27 डिग्री सेल्सियस इज 32 टॉर। इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर दे दिया 32 टॉर है। इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर 32 टॉर। व्हेन द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज इंक्रीज्ड, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स को इंक्रीज कर दिया, फ्लेक्सिबल या तो पिस्टन लगा होगा, क्या किसी तरह से इंक्रीज कर दिया इसको। द सम ऑफ द लिक्विड वाटर इवेपोरेट्स, नेचुरल सी बात है, वॉल्यूम सरफेस एरिया बढ़ेगा तो लिक्विड वाटर क्या करेगा? इवेपोरेट करेगा। टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम प्रेशर, टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम प्रेशर, इफ ऑल द लिक्विड इवेपोरेट्स, 0.9 ग्राम लिक्विड इवेपोरेट कर गया, देन द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स मस्ट बी। तो 0.9 ग्राम का तुम्हें वॉल्यूम निकालना है, सिंपल सी बात है, पीवी टू नाटी लगाएंगे इसमें। वी एन आर टी, एन होगा 0.9 ग्राम, 0.9 ग्राम लिक्विड वाटर है बाई 18, आर 0.0821, टी 300, एन आर टी बाई पी, पी कितना आ जाएगा? 32 टॉर, यानी 32/760। सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा। यही क्या है विधि? यस सर। क्या आंसर आया इसमें? क्या आंसर आया इसका? देख के बता दो जल्दी से, आंसर सर बता ट्वेंटी रखे हैं ना। नाइन 29 आंसर एग्जैक्ट है है कुछ? एक बार रिजॉइन करना सर है एग्जैक्ट 22 से। अच्छा, एक बार रिजॉइन करना है जल्दी से। निशा तुम शो कर देना अब। ओके सर।